कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध काफी हद तक बढ़े हैं। खास तौर से यौन शोषण जैसे अपराध जिनमें घरों में कैद अपराधी उन्हें ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असल में ये संख्या कहीं ज्यादा है। देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम और आप घर में हैं, मगर साइबर क्रिमिनल्स भी घर में बैठकर नई स्कीम्स बना रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हो रही हैं। आईटी मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से मार्च में ही 2200 प्लस नई यूआरएल्स रजिस्टर हुए हैं इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देने के लिए। पुलिस के 1 महीनों के आंकड़ों को देखें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के 1200 ज़्यादा फ्रॉड के मामले उन्होंने रजिस्टर करे हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले हर दिन 10 से कम शिकायतें मिलती थीं। पुरुष महिलाओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। एक पूरा गिरोह चल रहा है जहां महिलाओं को ऐसे ईमेल मिल रहे हैं जो आपका फोन और लैपटॉप हैक करने की बात कहते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं डाले तो हम तुम्हारी तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि जैसे ही लोग फोन पर उनकी जानकारी मांगने वाले किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनका कैमरा और माइक्रोफोन खुल जाता है और उनके निजी पलों को कैद कर लिया जाता है। फिर इसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा रहा है। ये सारे साइबर क्रिमिनल्स बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। गवर्नमेंट जैसे ही कुछ भी अनाउंस करती है, कोई भी नए रेगुलेशन इंडस्ट्री में आता है, ये उससे रिलेटेड मिली जुली चीज़ों को सर्कुलेट करके स्कैम्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा अभी जो हो रहा है वो है ईएमआई स्कैम्स या ईएमआई फ्रॉड्स। जब से गवर्नमेंट ने 3 महीने की एक्सटेंशन अनाउंस करी है ईएमआईज पे, इन्होंने बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन के या बैंक का एम्प्लॉय बन के या कस्टमर सर्विस एजेंट बन के कस्टमर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उनकी इन्फॉर्मेशन को ले करके मिसयूज़ करा है, यहाँ तक कि उनके अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। दूसरे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्कैम अभी सामने आया है इस लॉकडाउन में वो है व्हाट्सएप स्कैम। महिलाओं के व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा हैक हो रहे हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में तेजी से इंटरनेट यूजर की तादाद बढ़ी है और इसलिए साइबर अपराधी भी नए नए हथकंडे आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार भारत में 60 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट उपभोक्ता हैं और इनमें से करीब 29 करोड़ ग्रामीण इलाकों से आते हैं। पिछले 1 साल में देश में 5 करोड़ 30 लाख नए यूजर्स जुड़े हैं, जिनमें से 3 करोड़ लोग ग्रामीण भारत से हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नेटवर्क को ठगने के लिए ठगों के भी बड़े गैंग हर वक्त सक्रिय हो रहे हैं। साइबर सेल का कहना है कि लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले बेहद सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। भारत साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा है। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है हम आगे स्पेसिफिकली महिलाओं को पास नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को तो हम स्कूल में फिर भी एजुकेट कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप को कैसे यूज़ करना है, लेकिन विमेन को जो हमारे साथ है, हमारे घर में है, हम उनको छोटी छोटी बातें बताना भूल जाते हैं। तो एजुकेशन एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है जो कि यहाँ पे मिसिंग है और इसलिए इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्रिमिनल्स आज की डेट में उठा रहे हैं।